हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कल हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर 3 को, जो इसका नाम था हमारा मोशन एंड फोर्स। तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया था। तो किसके बारे में डिस्कस कर लिया था? विरामावस्था के बारे में देख लिया था कि इसको हमने कहाँ तक डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ मोशन हमारे हो गए थे। टाइप्स ऑफ मोशन में क्या क्या था? 3 टाइप्स के थे। पहला था विमीय आधार पर, दूसरा पथ के आधार पर था, और तीसरा जो हमारा मोशन का टाइप था वो था दोहराव के आधार पर। तो इसमें हम लोगों ने क्या देख लिया था? पहला पार्ट देख लिया था एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति को हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज की जो क्लास होने वाली है वो सेकेंड टाइप ऑफ मोशन के सेकेंड पार्ट यानी घूर्णन गति से। आज हम घूर्णन गति को देखेंगे, दोलन गति और प्रक्षेप गति। यानी ये हमने स्थानांतरित गति कल पढ़ लिया था। तो पथ के आधार पर गति के आज 3 टाइप्स की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जो कि घूर्णन गति, दोलन गति तीसरी प्रक्षेप गति। और ये थर्ड पार्ट की बात करेंगे, ये इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। चलते हैं अपने आज की पहली स्लाइड पर। तो घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति, अब हम बात करते हैं घूर्णन गति को, पहले समझ लेते हैं क्या होता है। एक वृत्तीय गति होता है और एक घूर्णन गति होता है, ठीक है। एक वृत्तीय गति होता है, एक घूर्णन गति। वृत्तीय गति और घूर्णन गति में डिफरेंस क्या है? क्या ऐसा डिफरेंस है जो इन दोनों गतियों को अलग करती है? वृत्तीय गति में भी क्या होता था, जो हमारी मोशन होती थी, कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए इधर पे चल रहा है, तो फोर्स आपका क्या हो गया, ये ए और वी इधर कार्य करते थे एक दूसरे के परपेंडिकुलरली, ठीक है। ए हो गया और हमारा वी हो गया, ठीक है। तो अब इसमें मोटी मोटी बात करते हैं, ये थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ओके। तो इसकी बात करते हैं। यहाँ पर वृत्तीय गति में एक पिंड यहाँ से चल रहा है, वो यहाँ पे ये चक्कर काटता हुआ चक्कर पूरे एक राउंड लेता हुआ, एक राउंड को कवर करने में यहाँ पर आके ये राउंड ख़त्म करता है, ठीक है। ये भी वृत्तीय गति। और घूर्णन गति क्या होता है? उसमें भी सेम यही होता है, जो एक घूर्णन एक अक्ष से पिंड ने चलना चालू किया, वो यहाँ पर आकर ख़त्म करता है, ठीक है। घूर्णन गति वृत्तीय गति में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो एक कक्ष में यहाँ पर इसका केंद्र, सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर सी सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु मान लेते हैं। अब घूर्णन और वृत्तीय में यहाँ पर अंतर इसमें ये है कि जो वृत्तीय गति होता है, वृत्तीय गति में किसी पथ को क्या करती है, किसी पथ, ओके, हाँ, किसी पथ को, यहाँ कोई वस्तु है, ये ट्रेवल कर रही है, ये वस्तु यहाँ से ऐसे जाते ये अपना एक राउंड कंप्लीट करती है। तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ पॉइंट, जैसे यहाँ पर अगर कोई रस्सी बंधी हुई है, खूंटे से कोई रस्सी बंधी हुई है, यहाँ पर कोई जानवर है या कुछ भी कार वगैरह है, तो ये चलते यहाँ पर एक राउंड पूरा करेगी, ठीक। अब घूर्णन गति में क्या होता है, जैसे पृथ्वी की गति, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, ये मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये धुरी पर घूम रही है। तो इसी दूरी के आधार पर, मतलब अपना एक ग्लोब देखा होगा आपने, ग्लोब कैसा होता है, जैसे यहाँ पर ये होता है, ये लगा होता है, मान लीजिएगा ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, ये ग्लोब ऐसा बना हुआ था, और ये ग्लोब क्या करता है, राउंड यहाँ पर राउंड होता रहता है। इसको जब हम लोगों ने कभी स्कूल्स में या कहीं पर देखा होगा, जब ग्लोब देखते थे तो उसको क्या करता है, हाथ से घुमा देते थे। तो जो घुमाव होता है, ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट है, ये इसका अक्ष होता है। क्या होता है? ये इसका अक्ष होता है, यानी एक्सिस होता है, ठीक है। अक्ष या एक्सिस होता है। ये एक्सिस, इसी एक्सिस के परितः जो होती है पृथ्वी हमारी क्या करती है, चक्कर काटती है। तो वृत्त का केंद्र, इसके सेंटर पॉइंट यहाँ पर होता है, मतलब वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर होता है। और ये जो इसका इसका घूर्णन गति में जो पृथ्वी का केंद्र होता है वो अक्ष के अंदर यहाँ पर स्थित होता है, जिसके परितः ये क्या करती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो पहले चलते हैं अपने पहले पॉइंट पर कि जब कोई पिंड अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है, ठीक है, तो ये उस पिंड की घूर्णन गति कहलाती है, ठीक।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, घूर्णन और वृत्तीय गति में लगभग एक जैसी ही गति प्रतीत होती है। अभी हमने समझाया था वृत्तीय गति और घूर्णन गति में क्या फ़र्क है, दोनों में ही क्या है, एक जैसा ही राउंड होता है, बट जो डिफरेंस है कि घूर्णन गति में पिंड का अक्ष, ध्यान से समझिएगा, घूर्णन गति में पिंड का जो अक्ष होता है, जो केंद्र बिंदु होता है, जो पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेंटर कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेंटर जो है या सेंटर ऑफ पॉइंट है, वो पिंड के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, ठीक है, ग्लोब सपोज करेंगे, ग्लोब जो है एक किससे बना होता है, ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब के अंदर ये गोला है और ये इस चीज़ पर क्या होता है, टिका होता है, ठीक है, ये जो चीज़ होती है इस पर टिका होता है। तो इस चीज़ पर टिके होने पे ये इसका क्या मान लेते हैं, ये अक्ष है, तो इसी की परितः क्या करता है, ग्लोब घूमता रहता है, ठीक है। तो वही इसका मतलब है कि घूर्णन गति में पिंड का अक्ष केंद्र पिंड के अंदर स्थित होता है और उसी का विपरीत जो वृत्तीय गति में पिंड का अक्ष केंद्र से पृथक स्थित होता है, यानी दूर स्थित होता है। उम्मीद है इतनी बात घूर्णन गति के विषय में समझ में आपको आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर अपने, कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पृथ्वी का घूर्णन जैसे पृथ्वी, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, घूर्णन गति का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, घूर्णन गति का एग्जाम्पल हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन, अभी आपको समझाया, और हेलीकॉप्टर का जो ऊपर जो पहिया होता है, सॉरी पहिया नहीं, जो पंखा होता है, जैसे ये पंखा लगा हुआ है, तो ये पंखा है, ये सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ये पंखा है, ये इस चीज़ से कनेक्टेड है, और ये मान लीजिए ये इसका अक्ष है, ये इसका अक्ष होता है, इसी के राउंड क्या करता है, ये तेज़ी से चक्कर लगाता है एक अक्ष के परितः। अगर इसका ये सेंटर ऑफ पॉइंट ये अगर हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, जब इसको ये पॉइंट या ये सपोर्टिंग सिस्टम हम हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है वो पंखा नहीं घूमेगा या गिर जाएगा या क्रैश हो जाएगा, जो भी, ठीक है। तो अक्ष के परितः जो घूमता है, तो घूर्णन गति क्या हुई, जो अक्ष के परितः घूमता है, जो कोई पिंड अक्ष के परितः चक्कर लगा रहा है तो वो घूर्णन गति के अंतर्गत आएगा, जिसमें पृथ्वी का घूर्णन और हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे पंखे की जो गति होती है वो घूर्णन गति के अंतर्गत आती है। चलिए तो बात करते हैं, हमने पढ़ लिया, एक स्थानांतरित गति के बारे में पढ़ चुके हैं, घूर्णन गति के बारे में अभी हमने पढ़ लिया, और तीसरी गति हमारी होती है दोलनीय गति। बड़ी सिंपल है, ऑसिलेशन मूवमेंट या वाइब्रेशन मोशन या वाइब्रेशन मूवमेंट। तो जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है, जैसे सपोज करिएगा, आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ये मान लीजिए घड़ी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 है, ये 12 मान लीजिए, ठीक है, या इसको इस तरह से कर लेते हैं, 1 3 6 9 ये 1, ठीक है, ये 12 हो गया, ठीक। ये मान लीजिए घड़ी है, इसका जो पेंडुलम होता है कैसे होता है, ये पेंडुलम हमारा यहाँ पर इस तरह से होता है। ये जब घड़ी में 12 बजते हैं या घड़ी में जब 12 बजते हैं या 1 घंटा कंप्लीट होता है, घड़ी का घंटा जब कंप्लीट होता है तो ये दोलन क्या करते हैं, ये हिलने लगता है पेंडुलम, इधर से इधर, ठीक है, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, ये रोटेट करता रहता है, इसी को बोलते हैं दोलनी गति। मतलब जब कोई पिंड अपने माध्य स्थिति अर्थात ये जो सेंटर ऑफ पॉइंट है इसका, ये जो पिंड है ये इसका सेंटर ऑफ पॉइंट है, अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे या ऊपर नीचे, आगे पीछे यानी पहले इधर गया, ये पेंडुलम क्या कर रहा है, पहले इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ठीक है, इस तरह से क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, दोलनी गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या अगर किसी धागे में एक पिंड को लटका दिया जाए, यहाँ पर देखते हैं, या किसी, मान लीजिए ये थ्रेड है, ये किसी चीज़ से बंधा हुआ है, यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक लोहे की किसी चीज़ को लटका दिया जाता है, उसको अगर इसको यहाँ तक खींचें, ठीक है, यहाँ तक हमने इसको खींचा, यहाँ तक खींचते हैं, इसके बाद छोड़ते हैं, तो ये क्या करने लगता है, ये मूवमेंट करने लगता है, ठीक है, पहले इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। ये एक प्रकार इस गति को क्या बोलते हैं, इस गति को बोलते हैं हम दोलनी गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोलनी गति बोलते हैं। और कंपन गति की बात करते हैं
तो इसमें जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे या ऊपर नीचे, अब भाई ऊपर नीचे कंपन का यहाँ मतलब कम है, ऊपर नीचे कंपन का अर्थ यहाँ पर है कंपन गति से। तो कंपन गति की बात करेंगे, जैसे आपने गिटार देखा होगा, गिटार के जो स्ट्रिंग होते हैं कुछ इस टाइप का गिटार होता है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का गिटार होता है। इसमें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रिंग्स बने होते हैं, ये स्ट्रिंग बने होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग बने होते हैं, ये इसी चीज़ से लॉक होते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग होते हैं, जब इनको तार को खींचते हैं, जब इन तार को आप देखेंगे, जब इसको तार को खींचेंगे तो ये धीरे धीरे क्या को कंपन करने लगते हैं, हिलने लगते हैं, ऊपर नीचे होने लगते हैं। तो इन्हीं कंपनों को क्या, इन्हीं कंपनों में एक गति, इन्हीं कंपनों से गति महसूस होती है, जिन गति को क्या कहते हैं, कंपन गति के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल में बात करते हैं तो घड़ी के पेंडुलम की गति, एक सिरे पर बंधी हुई स्प्रिंग, एक सिरे को, जैसे ये मान लीजिए पॉइंट है, ये कोई दीवार है, यहाँ पर कोई पॉइंट में एक स्प्रिंग का एक सिरा अगर लॉक कर देते हैं और एक सिरे को खींचते हैं, ये मान लीजिए स्प्रिंग है, ठीक है, इसको खींच रहे हैं, खींचने के बाद छोड़ते हैं तो क्या होता है, ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे करने लगती है, इस तरह से मूवमेंट करने लगती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, दोलनी गति का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो घड़ी के पेंडुलम की गति, एक सिरे पर बंधी हुई स्प्रिंग को खींचकर छोड़ने पर गति, गिटार या सितार बजाते समय उसके तारों द्वारा दी गई गति, ये दोलनी गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा ये हमारी फोर्थ मोशन है। इसके बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो ये ना पूछा जाता हो, चाहे वो एकेडमिक की बात करें या कंपटीशन में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, या टॉपिक है। चलते हैं, देखते हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। बड़े ही आसान भाषा में समझेंगे कि सपोज करिए, इसको पहले इससे समझते हैं, फिगर से। ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये नदी है, इस पे बात करते हैं। ये मान लीजिए एक रिवर है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई रिवर है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई बच्चा है, वो यहाँ से पत्थर उठाता है, ये पत्थर उठा के फेंकता है, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये पत्थर उठा के फेंक रहा है। इसने पत्थर, हम कोई जैसे नदी के किनारे खड़े हुए या किसी चीज़ पे एक पत्थर उठा के फेंकते हैं, तो क्या वो पत्थर सीधा चला जाता है? अगर सीधा फेंक देंगे बिल्कुल सीधा ही चला जाएगा? नहीं जाएगा। उसको फेंकने के लिए, मतलब सबसे दूरी, उसको सबसे दूर फेंकने के लिए क्या करते हैं, जब पत्थर को फेंका जाता है, पत्थर कुछ इस तरह से ट्रेवल करता है। ये कल हमने आपको समझाया था, इस तरह से ट्रेवल करता है, तो ये यहाँ पर पानी में आके गिर गया। ये जो इसने इतना ट्रेवल किया एक पथ पर, ये वृत्ताकार वृत्ति एक कर्व रूप में, ये एक प्रकार का क्या है, कर्व ले रहा है, ठीक है। यहाँ से पत्थर फेंकने पर ये इधर से एक कर्व टाइप का ले रहा है। इसी गति को क्या बोलते हैं हम, इसी गति को बोलते हैं हम प्रक्षेप गति, ठीक है। इसी गति को क्या प्रक्षेप गति बोला जाता है, ठीक। बात करते हैं इस पर, आगे बात करते हैं कि अब प्रक्षेप गति के बारे में, ठीक है। जैसे यहाँ पे पत्थर फेंका गया, ये गया, ठीक है। अब जब हम यहाँ से पत्थर व्यक्ति फेंकता है, एक बच्चे ने पत्थर फेंका, तो ये पत्थर अगर यहाँ पर जाएगा, ये इस पॉइंट पर आता है, ठीक है। ये पत्थर यहाँ जा रहा है, ये पत्थर इस तरह से यहाँ पर आगे गिरता है। ओ पॉइंट से इसने स्टार्ट किया, गिरा कहाँ पर है, पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर आने के बाद अब देखिए, सबसे पहले इसकी गति क्या होगी, यहाँ पर इसकी गति क्या थी, यहाँ पे पत्थर उठाए, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ से जब इसने पत्थर फेंका, ये पॉइंट ए पॉइंट तक आने में इसकी क्या होगी, सपोज जाहिर बात है, यहाँ से पत्थर यहाँ तक, आप खूब ताकत लगा के फेंकिए, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी जहाँ तक जाने के बाद, जैसे ये आप यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आने के बाद आपके पत्थर की मान लीजिए यहाँ पे 10 किलोमीटर पर सेकंड है स्पीड, तो यहाँ पे आके क्या, एक पॉइंट पर आने पर यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी और फिर ये पत्थर आपका नीचे आने लगेगा, ठीक। फिर यहाँ पर जो हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारा वेग होगा वो माइनस में हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि पृथ्वी कर जब पिंड है, ग्रेविटी क्या कर रही है,
ग्रेविटी हर चीज़ को, हर वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, तो ड्यू टू ग्रेविटी वो उसका जो वेग होगा, उसकी वेलोसिटी जो होगी उसको ज़ीरो कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इसने यहाँ से फेंका, जो यहाँ तक आने में, यहाँ इस पॉइंट तक आने में वो उसकी जो पॉइंट होगी वो मैक्सिमम क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, हाइट मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी। अब बताइए, यहाँ से इसने फेंकना चालू किया, ये यहाँ तक आया, उसके बाद क्या हो रही है, यहाँ से स्पीड डाउन मार रही है ना, कि मतलब ये जो हाइट है इसकी मैक्सिमम हाइट है। ये हाइट कैसी है, ये हाइट इसकी मैक्सिमम हाइट है, और फिर यहाँ से धीरे धीरे क्या हो रही है, इसकी हाइट कम होती चली जा रही है, फिर एक पॉइंट पर ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ये जो डिस्टेंस हो गई जिसको ए बोला, ये एच मैक्सिमम हो गया। इसी एच मैक्सिमम को महत्तम ऊंचाई के नाम से जानते हैं प्रक्षेप गति में। इसी में एच मैक्सिमम को क्या बोलते हैं, महत्तम ऊंचाई। एच मैक्स इक्वल्स टू महत्तम ऊंचाई। ठीक है, महत्तम ऊंचाई बोलते हैं। ओके, उम्मीद है। और अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, ये पिंड को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जितना समय लगता है, पत्थर को फेंका, यहाँ से पत्थर यहाँ आया भैया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जितना समय ले रहा है ये पत्थर, या पत्थर ने जितना समय लिया, एक पिंड ने जितनी डिस्टेंस ली, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम उड्डयन काल। क्या बोलते हैं, उड्डयन काल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में जितना डिस्टेंस, जितने समय में इसने डिस्टेंस कवर किया, इसको क्या बोलते हैं, उड्डयन काल बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक आने में जितना इसने डिस्टेंस कवर किया, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से यहाँ पर आने में जितना समय लिया, उसको समय मतलब काल, काल मतलब टाइम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना समय लिया उसने क्या बोला, इसको बोलते हैं उड्डयन काल। और यहाँ से यहाँ तक आने में जितनी दूरी वो चला, अब देखिए ये दूरी गया ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो इतनी दूरी इसने कवर की, इसको क्या बोलेंगे, रेंज। क्या बोलेंगे, रेंज यानी परास। क्या बोलेंगे, परास। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने पॉइंट्स पर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, पृथ्वी से आकाश की ओर प्रक्षेपित की गई ऐसी वस्तु जिस पर गुरुत्व बल कार्य हो, प्रक्षेप कहलाती है। मतलब जिस वस्तु पर हमारा ग्रेविटी कार्य करती है, जैसे कोई पत्थर को हम हवा में तेज फेंकते हैं, तो वो ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगी, वो ऊपर, तो ऐसा तो है नहीं, पता चला आप में इतनी पावर आ गई, आपने फेंक दिया, पत्थर फेंका और वो कहाँ चला गया, अंतरिक्ष में चला गया, लो भैया वापस है नहीं आ रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो ग्रेविटी कहीं तो काम कर रही है। तो एक रेंज तक, मैक्सिमम रेंज तक गया, उसके बाद क्या किया, ये वापस आ गया यहाँ पर। तो ड्यू टू ग्रेविटी, किसकी वजह से हुआ, ये ग्रेविटी की चाचा की वजह से। ठीक है, तो ये ग्रेविटी की वजह से क्या हुआ, जो वापस आ गई, इसी को हमने क्या बोला, प्रक्षेप बोला। क्या बोला, प्रक्षेप बोला। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 45 डिग्री के कोण पर यदि तिर्यक रूप से, 45 डिग्री का कोण, एंगल की बात की गई है, एंगल कितना, 45 डिग्री, ठीक है, कि कोण पर या तिर्यक रूप से, तिर्यक मतलब तिरछा, ये तिरछे रूप से 45 डिग्री पे के कोण पर किसी वस्तु को फेंका जाए, तो ऐसा कहा जाता है, या ऐसा है साइंस का मानना है, कि वो दूरी मैक्सिमम तय करेगी। अगर हम इसको 90 डिग्री पे फेंकते हैं तो यहीं आके गिर जाएगी, 60 पे फेंकते हैं तो करीब यहाँ कहीं आ सकती है। ठीक है, और जितना भी एंगल लेंगे, पर 45 डिग्री की एंगल से अगर हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम दूरी कवर करेगी। ये इस पॉइंट का कहना है, और ये साइंस का मानना है भाई। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्रक्षेप गति, जो कि सही है। तो 45 डिग्री के कोण पर या तिर्यक रूप से किसी पिंड को फेंका जाए तो यह वक्री पथ बनाता है। इस पथ को प्रक्षेप वक्र कहते हैं। ये जो वक्र बनाया इसने, इसी को क्या बोल रहे हैं, प्रक्षेप वक्र कह रहे हैं, ट्रेजेक्ट्री कर्व बोलते हैं। और ये जो गति कर रहा है तो इसी को ट्रेजेक्ट्री मोशन बोलते हैं, या प्रक्षेप गति बोलते हैं। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक प्रक्षेप परास की बात किसमें की थी हम लोगों ने, रेंज। ये रेंज वो, अब ये जो
सूत्र है आपका, ये जो आपका फॉर्मूला है ये किस में काम आएगा भैया, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। यहाँ से यहाँ तक आने में तय की गई दूरी कितना होता है, तो r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जी फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी, यू फॉर उसका क्या, वेग। ओके, चलते हैं अपने आगे पर। उड्डयन काल अभी आपको समझाया, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उसको तय की गई दूरी में लगा समय। तो 0 से B तक पहुंचा था, ये देखिएगा यहाँ से 0 से B तक पहुंचा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। 0 से B तक पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक इसको कितना समय लगा, जो भी समय लगा उसको कैलकुलेट किससे करते हैं, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके, साइन थीटा वगैरह की वैल्यू आपको कह दीजिए, क्वेश्चन यहाँ 24 ना समझ लीजिएगा, ये 2u है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और महत्तम ऊंचाई 36 परास का महत्तम ऊंचाई की बात की गई थी, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है वो हमारी मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम होती है। h मैक्सिमम इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, आपको बोला था हमने, तो 3-4 वीडियो लग जाएगा या 5 भी लग सकता है इसको कवर अप करने के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो पाएँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल। टिल देन बाय बाय।